ये भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करते ही ये दिन निकालने वाले हैं। बाकी तो इनको कुछ करना नहीं है। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। मुझे लगता है कि ना मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन है, ना प्रमुखों में कोऑर्डिनेशन दिखता है। एक बार राज्य के मुख्यमंत्री स्टेट के कहते हैं कि एक भी पाकिस्तानी महाराष्ट्र में नहीं है, सबको हमने यहां से निकाल दिया है और आदेश दे दिया है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बोलते हैं कि यहाँ पे 107 आतंक अपने पाकिस्तानी यहाँ पे मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ एक नारायण राणे कहते हैं कि वो योगेश कदम के मतदार संघ में जाकर कि यहाँ पे हिंदुत्व के खिलाफ में जो बात करेंगे तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, कानून सुव्यवस्था की चिंता इस मिनिस्टर को नहीं है। तो इस तरह की वो बोलते हैं कि कानून सुव्यवस्था संभालने के लिए मैं सक्षम हूं। इस तरह की बातें जब होती है तो ये सरकार करके इनकी जो एक जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है वो इस सरकार की दिखती नहीं है। ये सरकार ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए एक आए, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और ना सरकार के समन्वय नहीं होने से ये सरकार ठीक ढंग से चल रही क्या, ऐसा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। कक्षा 7वीं की जो पुस्तकें हैं उसमें से मुगलों और दिल्ली का इतिहास नहीं, इतिहास मिटाने से कुछ नहीं होगा। इतिहास तो किताबों से निकालने से नहीं होता, किताबें तो है मार्केट में, पर इस तरह से मुगलों का इतिहास निकालकर सरकार अगर ये जताना चाहती है कि इनकी सरकार की मंशा क्या है, ये भाईचारे को खत्म करना चाहते, देश के एकात्मता को खत्म करना चाहते, आपस में दो रिलीजन्स को लगाना भिड़ाना चाहते, जो नया प्रावधान उसमें किया है ये ठीक नहीं है। ये देश की नींव सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने की है। सभी का सम्मान की बात इस अपने देश के एक संविधान में हमें सबको दिया है। तो संविधान के ऊपर चढ़कर कोई निर्णय होता है तो देश की प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। आगे चलकर देश को ठीक ढंग से चलाने की सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर इस तरह सरकार की भूमिका होती है तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा ही आपस में लगा बढ़ाकर, आपस में दो धर्मों को, जाति को लड़ाकर खुद की रोटी सेकने की ही मंशा इसमें दिखती है। महाराष्ट्र के मंत्री हैं राष्ट्रवादी के श्री हरीश शिरवड, उन्होंने लाडली बहन के संबंध में वो झूठ बोल रहे हैं। मंत्री ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2100 रुपए देने का वादा हुआ था, अब वो भूल जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद में जब वोटिंग मांगने जाएंगे तो इनको याद दिलाएंगी जनता। चाहे हाथ में जो मिले दरवाजे पर जाओगे तो उससे स्वागत करेगी आपका। आप झूठ बोलकर गुमराह करोगे तो एक 1500 रुपए देकर आपने उपकार नहीं किया। महंगाई कितनी बढ़ा दी। आज सिलेंडर से लेकर तो चावल, दाल, चीनी सबके दाम, तेल से लेकर सबके दाम बढ़ा दिया है। क्या होता है 1500 रुपए में? और कुछ देना नहीं और फालतू की बातें करना, बकवास करना, यही मिनिस्टरी में चल रहा है। इस तरह की बकवास की बातें नहीं करना चाहिए मिनिस्टर ने। तो सामना में ऐसा लिख के आया है कि इतने पाकिस्तानी जब भारत में थे तो इनको पहले क्यों नहीं निकाला गया, या पहलगाम की इंतजार कर रही थी क्या सरकार? नहीं, सच है सामना ने जो लिखा है। अगर इतने दिनों से पाकिस्तानी वीजा खत्म होने के बाद में या इलीगल तरीके से रहते तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। पहलगाम की जरूरत क्या पड़ी? पहलगाम हुआ और ये हुआ, इसके बाद में अगर निकालने का है तो उसकी इंतजार की जरूरत नहीं थी। सरकार ने, उनके पता है, देखो अभी ये भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करते ही ये दिन निकालने वाले हैं। बाकी तो इनको कुछ करना नहीं है। जाओ ना चीन के खिलाफ में बात करो। बहुत सारे लोग सिक्किम जाके आते, उधर जाके आते हिंदुस्तान के लोग, जब वहां की परिस्थिति देखते हैं और वो चीन की तैयारी देखते हैं, तब तो हिंदुस्तान की कितनी जमीन हड़प लिया है चीन ने, घुसखोरी की है। उस बारे में इनके लाखैंड भी नहीं, आंखें लाल भी नहीं होती, पीली भी नहीं होती। भारत पाकिस्तान जहां पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहां पे तुम्हारे
इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, इस सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देशवासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना यह गलत है। सिद्धरमैया ने ऐसा कहा है कि पाकिस्तान से हमला युद्ध नहीं होना चाहिए। उस पर बीजेपी का पलटवार आ रहा है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखो, कोई सीएम बोलने से क्या पंतप्रधान की भाषा भूमिका बदलती क्या? ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, पर इनकी युद्ध करने की तैयारी है तो करो ना। पाकिस्तान ने तो ओपन चैलेंज दिया है। तुम लोग कोई अगर ये समझौते की भाषा करते हैं तो वो पाकिस्तान की भाषा होती है। आज क्या स्थिति में युद्ध क्या पुराने वाला है? किसी के फायदे का होता है? इससे कितना बड़ा नुकसान होता है? आप लोग फलती बातें करते हो वो पानी बंद करने की। अरे कहाँ पानी बंद होगा? 20 साल लगेंगे पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए, अभी वहां पे डैम बनाकर ये करने के लिए। ये सब बातें हैं, गुमराह करने वाली बात है। और सिद्धारामैया ने कहा मैंने तो ठीक संग से सुना नहीं, पर उन्होंने कहा कि लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई किसी देश के लिए नहीं ठीक है। अगर करना है, धमक है तो सरकार में करे, उनको कौन रोका है? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।